डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पासमान लाइव न्यूज़ और मैं हूं मियां मोहम्मद राशिद एडवोकेट। नाज़रीन, मेरे शहर मेरा सासा के एक और एपिसोड के साथ हाज़िर है। आज हम उस सूफ़ी बुज़ुर्ग के शहर में मौजूद हैं जिन्होंने अपने मुर्शद को मनाने के लिए पाँव में घुंघरू बांध लिए थे। जी बिल्कुल, मेरी मुराद हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह के शहर कसूर से है। आज हम कसूर में मौजूद हैं और मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है, जब मैं आपकी उनसे तारुफ़ करवाऊंगा तो यकीनन आप लोग बेहद खुश होंगे। मुल्क पाकिस्तान के मशहूर वकील भी हैं, इसके अलावा बहुत सी किताबों के राइटर भी हैं, शायर भी हैं। मेरी मुराद जनाब मियां महमूद अमीर कसूरी साहब से हैं, एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के साथ मौजूद हैं। आइए आपकी उनसे मुलाकात करवाते हैं। सर वालेकुम सलाम जी। सर बेहद शुक्रिया कि आपने अपनी गुनाह मसरूफियात में से हमें वक्त दिया। जी मैं आपका बहुत मशकूर हूँ, आपकी मेहरबानी, आप तशरीफ़ लाए इतनी दूर से मेरे पास। सच पूछिए, आपका आपकी टीम का शुक्रिया के लिए अल्फाज नहीं है। सर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। ये बताइएगा कि जी आपकी जाए पैदाइश कहाँ की और इब्तदाई तलीम कहाँ से हासिल की? मेरी जाए पैदाइश भी डिस्ट्रिक्ट कसूर है, इब्तदाई तलीम भी डिस्ट्रिक्ट कसूर है। तो और BA भी मैंने डिग्री कॉलेज कसूर से किया, LLB मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से किया। अच्छा सर, वकालत की तरफ आए, क्या पहले ख़ानदान में कोई वकील था या कि अपने ही जहन में आया कि वकील ही बनना है? ये वकालत के बारे में कुछ हालात थे जिस वजह से मैं तीसरी जमात से लेकर मेरे जहन में था कि मुझे वकील बनना है, और ख़ुदा का लाख लाख शुक्र है कि मैं वकील बन गया। मेरे उस्ताद थे डिग्री कॉलेज के मोहतरम अरशाद अहमद हक्कानी साहब, मशहूर साफ़ी थे। मुझे एक दफ़ा उन्होंने कहा कि कालम लिखना मैं आपको सिखा दूंगा, आप सहाफ़त में आ जाएं। मैंने कहा आपकी बड़ी मेहरबानी, वकालत का तीसरी जमात से लेकर इरादा है, मैं ज़िंदगी में काश नहीं कहना चाहता, वो उनकी मेहरबानी थी। मुझे कहने लगे महमूद अगर ये बात है तो तुमने तीसरी से इरादा किया जमात से, वही करो। क्या बात है, मतलब कि असातिज़ा ने आपको पीछे से बैकअप दिया और आप जी कुछ बन गए। जी असातिज़ा कराम की, वालिदैन की दुआएं, असातिज़ा की शफ़क़त जो होती है ये इंसान को बहुत ऊपर ले जाती है। मैं बखुदा आज भी रोज़ाना अपने तमाम असातिज़ा को कुरान मजीद पढ़ के बख्शता हूँ, पहली जमात से के उस्ताद से लेकर। यकीनन आज आप जिस मुकाम पे ये असातिज़ा के करम की वजह से ही है, वरना हम लोग अगर असातिज़ा की दुआएं साथ ना हो तो हम लोग इस मुकाम पर नहीं पहुंच सकते। जी बिलाशुबा ये असातिज़ा की शफ़क़त है, उनकी आला तरबियत है, उनकी आला तालीम है, जिसकी वजह से आज मैं इस मुकाम पर हूँ। उन्होंने सिर्फ स्कूल के अंदर किताबी तालीम नहीं थी, उन्होंने ज़हन को परवान चढ़ाया, उन्होंने ज़हन को सराब किया, अच्छे नज़रियात से, अच्छे ख़यालात से, अच्छे बर्ताव का बताया, इंसानियत से मोहब्बत का बताया, मखलूक खुदा से प्यार का बताया। ये उनकी आला तालीमात है जिनके साए में खुदा का शुक्र है अल्लाह ताला कामयाबियों की मनाज़िल की तरफ लेकर जा रहा है। माशाअल्लाह से अब तक आपकी 4 किताबें मंजर यहाँ पे आ चुकी हैं, जिनमें 2 वकला के लिए हैं और 2 शायरी वाली हैं। क्या तीसरी क्लास से ये भी जहन में था कि किताबें भी लिखनी हैं? नहीं, ये बात नहीं थी। ये मैंने जैसा कि कहा है कि ये अल्लाह ताला का इनाम है, बस उसका इनाम हुआ। ये किताबें लिखी गई हैं जो तो वकला की के लिए किताबें हैं, वो बैरिस्टर अहमद कयूम साहब ने इन्हें दुनिया की 14 किताबों में शुमार किया है, जिनमें 12 अंग्रेज़ी की है, 2 सिर्फ उर्दू की है जो इस दरवेश की लिखी हुई है। क्या बात है माशाल्लाह से। सर जब आपने वकालत की तब वकालत कितने साल की थी और इंग्लिश में थी या उर्दू में थी? जब मैंने वकालत शुरू की तो उस वक़्त भी वकालत मेहनत मांगती थी, अब भी मेहनत मांगती है। खुदा का शुक्र है हमने उस वक़्त भी मेहनत की, आज भी मेहनत कर रहे हैं। तो ये एक सहूलत है उर्दू के अंदर, लेकिन बहरहाल ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में ड्राफ्टिंग तो सारी इंग्लिश में ही होती है। तो बेसिक बात ये है कि कोई भी हो, अगर आप वकील हैं तो आपको लॉ को अंडरस्टैंड करना होगा, इस तरीके से अंडरस्टैंड करें कि आप फाजिल अदालतों को लॉ के बारे में असिस्ट कर सकें, समझा सकें। अब तक आपकी शायरी की 2 किताबें मंजर यहाँ पे आ चुकी हैं। आपकी जो शायरी है वो हिजर व साल से बहुत दूर की है, आपने नए नज़रियात लेकर आए हैं, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह, सबसे बड़ी वजह तो मैं यही कहूँगा कि ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है
दूसरी बात यह है कि मेरी बुनियादी तौर पर सोच, मैं अपने मुल्क से बहुत प्यार करता हूँ, अपने फ़ौज से बहुत प्यार करता हूँ, अपनी अदारों से बहुत प्यार करता हूँ, अपने नौजवानों से बहुत प्यार करता हूँ। मेरे नौजवान मेरे बेटे हैं, अपनी बेटियों से बहुत प्यार करता हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि मेरे नौजवान जो हैं, मेरी बेटियाँ, मेरे बेटे, ये उफ़क़ पर छा जाए। अल्लाह ताला इनको हर तरह की इज़्ज़त दे, अल्लाह ताला इनको तरक्की से माला माल करे। और इसके लिए मैंने नौजवानों के लिए लिखा है, बेटियों के लिए लिखा है, अफ़वाज पाकिस्तान के लिए लिखा है, मुल्की इदारों के लिए लिखा है, ख़वातीन की अज़मत के बारे में लिखा है, क्योंकि मेरे नज़दीक ख़ातून की अज़मत बहुत ज़्यादा है। मैंने आपकी शायरी पढ़ी है, आपकी शायरी बड़ी बेहतरीन है, जिसमें मुख्तलिफ़ टॉपिक पे आपने अपनी वो शायरी की हुई है। ज़ुबान के हवाले से आपने एक शायरी की हुई है, आपने एक वो नज़म है, वो तो हमारे नाज़रीन के लिए अता कीजिए। है तमन्ना अगर बन जाने की महबूब खुदा का इंसान, रहे ध्यान हमेशा न हो बेकाबू कभी ज़ुबान, है रखती ये अपने अंदर मुतजाद करिश्मे, गिराती बिठाती तख्त पर भी है ज़ुबान। बड़ी बात। हो जलवागर इंसान कितनी ही खूबसूरत पोशाक में, कर देती है ज़ाहिर असलियत चंद लम्हों में ज़ुबान। नहीं ज़रूरी जवाब हर किसी की बात का, बेहतर अज जवाबे जाहिला है सकूते ज़ुबान। है जानती भेद नीतों के खुदा की ज़ात, दावत फितनों फतवों को देती है, हमेशा देती है ज़ुबान। अमन रानाइयों भलाई की मुआशरा के लिए तर रख हमेशा इल्मे आजज़ी से ज़ुबान। वाह वाह वाह, बड़ी बात है। महबूब कसूरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनका इंटरव्यू इसी के साथ जारी रहेगा। आपसे मिलते हैं एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक के बाद, रहिएगा हमारे साथ। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला अपने बंदे के सबसे ज्यादा नजदीक रात के आखिरी हिस्से में होता है। अगर तुम उस वक्त अल्लाह ताला का जिक्र करने वालों में शामिल हो सको तो जरूर शामिल हो जाओ। अमर हो जाऊं। जी नाज़रीन, आपको मेरे शायर मेरा सासा में फिर से खुशामदीद कहते हैं। हमारे आज के मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं मियाँ महमूद अहमद कसूरी साहब, इनसे मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। सर, बड़ी बेहतरीन गज़लें आपके माशाल्लाह से हैं। मादरी ज़बान कौन सी है आपकी? पंजाबी। यकीनन पे पंजाबी में लिखा भी होगा। जी शुक्र अल्लाह का, लिखा है जी। अच्छा, मैं आपकी शायरी पढ़ रहा था, उसमें आपने एक शिकवा जवाब शिकवा वारिस शाह और हीर के बारे में, वो तो नायत कीजिए। अच्छा, ये हीर की तरफ से है। मेरे एहसास जो मैंने महसूस किया, तो बुनियादी तौर पर मेरे ज़हन में है कि ये बेटियों के नाम नहीं आने चाहिए, तो वो उसके मेरा एक एहसास था। अल्लड़ कुड़ी सा मैं पीरा, भुल गई सा मैं पीरा, कानू कीता तू बदनाम पीरा, करके बदनाम एक तीनू, दुनिया च निभा के एक तीनू, पालिया तू दुनिया च ना पीरा, कानू कीता तू बदनाम पीरा। कज्जन हारा है रब ऐबां दा, कानू भुलाए रब दे हकाम पीरा। कंब जानी अशर दे विच मैं, लोकी तेरा पढ़दे ने जदों कलाम पीरा। जे पीर ना कज्जन परदे तियां नुमानियां दे, करन बदनाम बनामन उनवान, तियां नू कहानियां दे की असर पवेगा आम लोकां दे, उठणगे जनाजे इज्जतां जवानियां दे, सोच इस विच रहनियां गुमसम पीरा, डर रब कोलों मंग माफी कुरान चुम पीरा। तानिया जान दिया कुछ सोच लेंदो, कुछ समझ लेंदो, तियां वाले नहीं करदे किसे नू बदनाम पीरा। वाह, बड़ी बात। रब नहीं हो बख्शता जे बंदा ना माफ करे, सरसें विच दोज़ख जे ना बख्शिया तेनू मैं पीरा। वाह, बड़ी बात। अब इसके बाद वारिस शाह साहब का जवाब है, एवें हो ना खफा तू साडे नाल कुड़िए, तेरे रुसन दा डड्डा है सानू मलाल कुड़िए। जानते गुस्सा कानू पई हुन्नी है लालो लाल कुड़िए, नहीं करदी बदनाम किसे नू नबी दी याल कुड़िए। मैं ते दस्या है होया जुल्म जेड़ा तेरे नाल, कमलिए जानदी है एवें भी करनी है मलाल कुड़िए। कौन जानदा सी जुल्म जेड़ा तेरे नाल होया, बनिया जंग विच तेरा मज़ार कमाल कुड़िए। आके दूरों नेड़ियों लोकी करन दुआवां, पांदे फैज़ हुंदे ने निहाल कुड़िए। एवें हो ना खफा तू साडे नाल कुड़िए, तेरे रुसन दा डाडा है सानू मलाल कुड़िए।
ਕਰ ਛੱਡੀ ਮਾਫ ਸਾਨੂੰ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਦੀਏ ਬੇਟੀਏ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁੜੀਏ क्या बात है, बेहतरीन माशाल्लाह, बड़ी बेहतरीन। सर तकरीबन 38 साल हो गए आपको वकालत से मुंसलिक, क्या सीखा है, क्या देखा है वकालत में, क्या समझते हैं कि वकालत में कुछ तब्दीलियाँ होनी चाहिए या कि बिल्कुल अपने सही डगर पर चल रही है? बात ये है कि हमारा सोसाइटी जो है, हमारी सोसाइटी, हमारा मुआशरा, ये इसमें सरमायाकार की जय जयकार है, लैंडलॉर्ड की जय जयकार है, गरीब आदमी जो है उसके हालात परेशान कुन हैं। यहाँ जो कब्ज़ा माफिया है, गरीबों की 2-2, 3-3 मरला जगह पर कब्ज़ा करके बैठ जाता है। यहाँ गासिब जो है वो मज़लूम लोगों को, मासूम लोगों को परेशान करते हैं। तो वकालत का पेशा इस लिहाज से, जब लोगों की तमाम तरफ से उम्मीदें टूट जाती हैं तो एक वकील होता है जिसको थोड़ी सी फीस देकर लोग अपना, अगर कोई केस नहीं रजिस्टर्ड कर रहा होता तो वो करवा लेते हैं, कोई किसी की जायदाद छीन लेता है तो वो अदालतों के ज़रिए हासिल कर लेते हैं। अदालतों के ज़रिए हमारा जो अदालती निज़ाम है, इसके ज़रिए वकील उसका एक हिस्सा है। तो वकालत का पेशा जो है, इस मौजूदा जो सोसाइटी, जो हमारी एक जुल्म की सोसाइटी है सही मानों में, इसके लिए वकील एक नेमत है अल्लाह ताला की। 38 साल हो गए आपको वकालत करते हुए, सियासत पर बड़ी गहरी निगाह है आपकी, कभी खुद भी सियासत की तरफ आए हैं, सदर बार के लिए इलेक्शन लड़ा हो या सेक्रेटरी बार के लिए लड़ा हो? मैं डिस्ट्रिक्ट बार कसूर का सेक्रेटरी रहा हूँ, जनरल सेक्रेटरी। तो ये मेरी मदर बार है, इसका बहुत एहसान है इस बार का। इस पर मैंने लिखा भी है, जहाँ से तू अजीज़ है ए मेरी कसूर बार, तेरे दम से है मेरी ज़िंदगी में बहार। मेहरबान तू मादरे मेहरबान की तरह, खूबसूरत तू गुलिस्तान की तरह, वाबस्ता तेरे साथ मेरी खूबसूरत यादें हैं, पाई तुझसे मैंने ज़िंदगी की मुरादें हैं, शोबा कानून में चलना तुझसे सीखा, चलन मिलन ज़िंदगी का तुझसे सीखा, तेरी शफकत के साया तले ऐ मेरी प्यारी बार, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट कुतुब के मुसन्नफ का पाया किरदार, जहाँ से तू अजीज़ है मेरी कसूर बार, महवरे मोहब्बत तुझ पे नाज़ां तुझ पे निसार। वाह, बड़ी बात है सर। माशाल्लाह से आपने शायरी बड़ी बेहतरीन की है। सियासत के हवाले से अगर बात की जाए तो आपने जो एक अपनी नज़म लिखी हुई रुपैया, हमारे नाज़रीन की बहुत ताकत दी। जीवन का सफ़र, जीवन के सफ़र में, दुखों के भंवर में गौ खुशी के गीत रे, ओ सजना मेरे बीत रे, रिश्तों की बहर में, मोहब्बतों की लहर में हार जाना भी है जीत रे, ओ मेरे सजना मेरे बीत रे। मंजिल है यहाँ रुपैया, चलाता है ये जीवन का पहिया, जय जय है बस इसकी पीछे है सब बाबल भैया, जीवन की गाड़ी का पैसा है पहिया, है परखन का मायार रुपैया, इज्जत का मायार रुपैया, अकल पे राज करे रुपैया, रिश्तों पे राज करे रुपैया, खैरातों में राज करे रुपैया। वो न जिसके ये पल्ले हो जाता है वो शख्स दाना भी चला, बनाता है उसे दाना अगर हो भी कोई चल्ला, है प्यार में वो सच्चाई है, मोहब्बत में वो भलाई है, इश्क में ऐसा जादू, दरवेशी में राज करे वो थैया, रिश्तों का जादू तोड़े रुपैया, रूहानी कदरे मटाए रुपैया, मिस्कीनी को मटाए रुपैया, गर्दन में सरिया लाए रुपैया, बच के जरा लक्ष्मी के शर से, झुका के सजदे में सर के, मांग शाहों के शाह, अर्ज़ो समा के मालक बेपरवाह से, मखलूक से उसकी प्यार करके, पाबंदी उसकी तालीमात की करके, जीवन के सफ़र में, दुखों के भंवर में गाओ खुशी के गीत रे, ओ मेरे सजना मेरे मीत रे। वाह वाह, बड़ी बात है सर। जो यंग लॉयर्स आ रहे हैं उनके लिए आपका जो पैगाम है वो तो दीजिए। यंग लॉयर्स के लिए मेरा पैगाम मेहनत है, लेकिन आपने चूँकि सवाल कर दिया, मेरी एक पोएम इसी तरह की है, इस पर ही है, वो तमाम के लिए है। कामयाबी के लिए जूं जूं मेहनत करता जाएगा,
मुसम्मम इरादा से इसके लिए मुशक्कत करता जाएगा, पाएगा मंजिल जुहद मुसलसल अमले पहम से, मिलेगी कामयाबी तो मुकद्दर समरता जाएगा। कदर कर वक्त की प्यारे, है बहुत तेज रफ्तार, अगर समझ गए इस फलसफा को मुकद्दर ने करता जाएगा। बुलंद सोच, मेहनत, मुस्तकिल मिजाजी, बाहम मिल जाए अगर तीनों, होगी रूबरू मंजिल, अगर भरोसा खुदा पे करता जाएगा। है मुख्तसर जिंदगी मगर है कठिन इसकी राहें, करेगी मुमताज मेहनत तुझे नाज करता जाएगा। क्या बात है, बिल्कुल जी बिल्कुल। नाज़रीन, आपने हमारा प्रोग्राम देखा, उम्मीद आपको पसंद आया होगा। हमारे आज के मेहमान थे मियां महमूद अहमद कसूरी साहब, जो कि बिल्कुल नए आने वाले वकला के लिए उन्होंने एक बेहतरीन नज़म जो है वो दी है, और उनको ये भी बताया है कि यह बड़ा कठिन रास्ता है, इस पर चलना इतना आसान नहीं है। अगर वो वकील बन रहे हैं, वकालत के शोबे से मुंसलिक हो रहे हैं, तो अपने अंदर उनको सब्र लाना होगा और उनको मुसम्मम इरादा होगा। पुख्ता इरादे के साथ वो आएंगे तो इस मंजिल को पार कर सकेंगे, वगरना वो पार नहीं कर सकेंगे। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक लिए अपने मेज़बान मियां मोहम्मद राशिद एडवोकेट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।